प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आपके सामने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिएगा। हम हवाला देखेंगे नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसके 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें 2 काम करने के लिए कहे गए हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी में ताजगी ही ताजगी है, शादमानी ही शादमानी है, खुशी ही खुशी है। और वो 2 काम कौन से हैं? पहला काम ये करना है कि आपने तौबा करनी है। हम सब ने तौबा करनी है। तौबा करना बेहद ज़रूरी है उन कामों से, उन बातों से जो हमारे खुदावन को नापसंद है, जो हमारा खुदावन नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में हो। हमें अपने अपने गुनाहों का, अपनी उन खामियों का, गलतियों का इकरार करते हुए और उनसे तौबा करनी है। और उसके साथ साथ फिर क्या करना है? रजू लाना है। किसकी तरफ रजू लाना है? अपने जिंदा खुदावन की तरफ रजू लाना है। यानी सारा ध्यान अपना उसकी तरफ करना है। खुदावन चाहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, ताकि फिर क्या होगा? उसका इनाम, उसका रिवॉर्ड ये मिलेगा हमें। हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताजगी का मतलब ताज़ा दम हो जाना, फ्रेश हो जाना बिल्कुल। यानी सारी बोसीदगी, सारा बासीपन ख़त्म हो जाना हमारी ज़िंदगी से। मायूसी ख़त्म हो जाती है, उदासी ख़त्म हो जाएगी। क्या क्या आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में? खुशी आएगी, शादमानी आएगी, इत्मीनान आएगा, कामयाबी आएगी, फतहमंदी आएगी और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। इसका मतलब है कि हम ताज़ा दम हो जाएंगे, हमारे अंदर से बोसीदगी चली जाएगी, बासीपन चला जाएगा। सो खुदावंद चाहता है कि हम क्या करें? तौबा करें। सबसे पहले काम है तौबा करना, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने भी ये कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो तौबा करना बेहद ज़रूरी है। अपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मानना, तौबा करके उसके पास आना और उसकी तरफ रज्जू लाना। आए एक और हवाला देखते हैं जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अपने अपने गुनाहों का इकरार करना कितना ज़रूरी है। मेरे साथ हवाला देखिएगा। पहला यूहन्ना रसूल का ख़त, पहला ख़त उसका 1 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अपने अपने गुनाहों का क्या करना है? इकरार करना है। सो जो हमने पहला हवाला देखा उसमें भी यही था कि बस तौबा करो और रजू लाओ, यानी अपने गुनाहों का इकरार करना है, उन्हें तर्क करना है, उन्हें छोड़ना है, उनसे तौबा करनी है और खुदावंद से माफ़ी मांगनी है और खुदावंद की तरफ रजू लाना है। जब ये काम दोनों हम कर लेंगे तो फिर ताजगी आना से शुरू हो जाएगी हमारी ज़िंदगी में, कामयाबी आना शुरू हो जाएगी हमारी ज़िंदगी में, फतहमंदी आना शुरू हो जाएगी हमारी ज़िंदगी से, हर तरह की बोसीदगी और मायूसी चली जाएगी। आज खुदावंद का हमें ये सिखाना चाह रहा है कि बस तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से तुम्हारे लिए क्या आए? ताजगी के दिन आए। हालेलुया। रजू लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जो हो जाए, हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ लग जाए। अगर हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो इसका मतलब हम खुदावंद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम मायूसियों में हैं, हम अंधेरों में हैं। तो हमें रजू लाना है, अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जो होना है, उसकी तरफ ध्यान लगाना है। कलाम मुकद्दस में यशवा की किताब में भी यशवा को बताया गया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुम्हें दिन और रात इसी का ध्यान रहे। इसका मतलब खुदावंद की तरफ मुतवज्जो होना है, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करके। हमें बहुत सारे ऐसे हवालाजात मिलते हैं। सो आज के इस हवाला के मुताबिक हमें अपने खुदावंद की तरफ रजू लाना है, तौबा करनी है और फिर ताजगी ही ताजगी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।